भीषण गर्मी के बीच देश में कोयला संकट बड़ा मुद्दा बन गया है। कोयला संकट पर सियासी वार पलटवार भी जमकर हो रहा है। कई दिन हो चुके हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज चैनल ने कोयले की कमी का रियलिटी चेक किया। जी मीडिया की टीम एनटीपीसी दादरी पावर प्लांट पहुंच गई। एनटीपीसी दादरी अगर पावर प्लांट की बात करें तो सीजीएम बी श्रीनिवास राव ने कैमरे से बचते हुए कहा कि दादरी का पावर प्लांट सुचारू रूप से चल रहा है और यहां कोयले की फिलहाल कमी नहीं है। बी श्रीनिवास राव ने कहा है कि पावर प्लांट में अभी 8 से 10 दिन का स्टॉक है और हमें रोजाना कोयला मिल रहा है। कोयले का संकट फिलहाल दादरी प्लांट पर तो नहीं है। ये बड़ी खबर। भीषण गर्मी के दौरान कोयले का संकट खड़ा हो गया है। यही वजह है कि बिजली का संकट भी गहरा रहा है और इसी की पड़ताल के लिए आज जी मीडिया एनटीपीसी के दादरी प्लांट पहुंचा है, जहां पर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस प्लांट में कोयले की कमी है या नहीं है। तो आपको बता दें, यहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना है कि यहां पर 8 से 10 दिनों का कोयले का स्टॉक है और यहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और लगातार यहां पर कोयले की सप्लाई जारी है। और इस वक्त हम उसी कोयले के गोदाम में मौजूद हैं, जहां पर हजारों मैट्रिक टन कोयला अभी भी मौजूद है। आपको बता दें कि दादरी के एनटीपीसी प्लांट में प्रतिदिन करीब 25,000 से 28,000 मैट्रिक टन कोयला लगता है और यहां पर करीब 10 दिन का स्टॉक अभी भी मौजूद है। और जो अधिकारी यहां पर तैनात हैं उनका साफ तौर से कहना है कि प्रतिदिन कोयले की सप्लाई यहां पर मिल रही है, लिहाजा यहां पर कोयले की कोई भी कमी नहीं है। और जो भी डिमांड बिजली की यहां से की जा रही है वो डिमांड एनटीपीसी दादरी पूरी कर रहा है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर बिजली उत्पादन का कार्य चल रहा है और अधिकारियों का कहना है कि कोयले की कमी दूर दूर तक नहीं है और लगातार जो सरकार है वो कोयले की आपूर्ति कर रही है। वी श्रीनिवास राव ने कैमरे पर तो बोलने से मना कर दिया, लेकिन विदाउट कैमरा उन्होंने बताया कि उनके पास 8 से 10 दिन का कोल स्टॉक है और उन्हें फिलहाल अभी कोयले की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार दादरी प्लांट को लेकर के कोयले का शोर कहीं राजनीतिक शोर तो नहीं है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। इस वक्त हम एनटीपीसी के दादरी प्लांट में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे ये एनटीपीसी का थर्मल प्लांट है और यहाँ पर कोयले से बिजली तैयार की जाती है। आपको बता दें कि एनटीपीसी के दादरी प्लांट में 2654 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है। इतनी कैपेसिटी इस प्लांट की है। और आपको बता दें कि थर्मल प्लांट में 1820 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है और ये बिजली कोयले से तैयार होती है। अगर हम कोयले के स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर 8 से 10 दिनों का स्टॉक अभी भी मौजूद है और लगातार यहाँ पर कोयले की सप्लाई मिल रही है। इसलिए जो कोयले के संकट की बात की जा रही है वो संकट इस प्लांट पे फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये प्लांट अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है। लगातार यहाँ पर बिजली उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस प्लांट की क्षमता 1820 मेगावाट बिजली तैयार करने की है और इस प्लांट पर 100% बिजली तैयार की जा रही है, यानी 1820 मेगावाट बिजली अभी भी यहां पर तैयार की जा रही है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोयले के संकट की जो बात की जा रही है वो दादरी के एनटीपीसी प्लांट पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो आपने जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट देखी, बहुत बुनियादी सा एक सवाल उसके जरिए समझ जाइए, क्या पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हुई? अगर एनटीपीसी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है, आप अगर उनकी ट्विटर टाइमलाइन देखेंगे तो वो यही बात कह रहे हैं, फिर ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी? आज की बहस अब इसी मुद्दे पर होगी कि आखिर कोयला संकट का सच क्या है और क्या कोयला और बिजली के नाम पर सिर्फ सियासी वार पलटवार हो रहे हैं।
सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देश में कोयला संकट का असल सच क्या है? अगर संकट है माने तो क्या मिलकर काम नहीं होगा? आप आइए एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और सवाल जवाब करने शुरू कर दीजिए, आरोप प्रत्यारोप कर दीजिए। क्या ऐसे समस्या का समाधान होगा? क्या कोयला बिजली किल्लत पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है? मिलकर काम करने की जरूरत है। कोयले की सप्लाई की जिम्मेदारी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो स्टेट ने कितनी बार अलर्ट किया? ये उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये हर स्टेट पर लागू होता है। क्या कोयला बिजली पर राजनीति हो रही है? गर्मी में ये मुद्दे हैं। आने वाले समय में हम अलग अलग जगहों पर चुनाव देख रहे हैं। अगर सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में बात करें हम तो एमसीडी के इलेक्शंस का हम जिक्र करेंगे। क्या माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? और मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपको परिचय करा दें। नरेश बालियान साहब, विधायक आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे। ए.के. मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और बीजेपी की तरफ से भी विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। बालियान साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट देखी सर? एनटीपीसी कह रहा है कि भाई हमारे पास है कोयला, 8-10 दिन का है, तो फिर ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी कि एक दिन का बचा है, नहीं तो समस्या हो जाएगी? आप महत्वपूर्ण जो आपके पास डाटा हो, जो रीजंस हो सर, आप रखिएगा, जो भी स्टेट डाटा है आपके पास, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। देखिए, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली को बिजली मिलती है वो दादरी, झज्जर, कैलाना और उचाड़ा, 4 जगह से 5 जगह से दिल्ली को बिजली मिलती है। और पीछे जब दिल्ली के अंदर जो कोयले की आपूर्ति होती थी वो लगभग 450-460 ट्रेनें दिल्ली के अंदर कोयला पहुंचाती थी दिल्ली की बिजली के लिए। और पिछले दिनों से वो लगभग 400 और 405 ट्रेन की गाड़ियां आ रही हैं, तो लगभग 50 गाड़ियां दिल्ली के अंदर कम हो गई हैं। और पीछे आप देखेंगे तो खपत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर पहले 5700 मेगावाट की रिक्वायरमेंट थी, आज वो लगभग 7500 मेगावाट पहुंच गई है। तो उसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, पहले से करनी चाहिए थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा कि भाई दिल्ली के अंदर बिजली संकट ना हो तो कोयला पूरा किया जाए, लेकिन वो केवल आरोप और प्रत्यारोप हो गया। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लिए कोई चीज मांगी तो उस मांगने के बाद उसको तुरंत मांगने का तरीका सर देखिए, हमने पहले दिन भी इस खबर को कवर किया था। आपने कहा मेट्रो बंद हो जाएगी, अस्पतालों में मरीजों का भी जिक्र हुआ, एक दिन की बिजली बची है। आपने एक बात कही अभी कि जितने रैक आ रहे थे उससे कम हो गए, ठीक है, आपने ये बात कही। क्या इससे पैनिक क्रिएट नहीं हुआ या नहीं होगा? लोगों में क्या मैसेज गया? हमें मांग बढ़ जाएगी तो हमें इंतजाम करना है, तो क्या ये हमें तभी याद आएगा जब मांग बढ़ गई है, या हम पहले से तैयारी करेंगे? और ये विवाद आज का है, 2016, 2018, अक्टूबर 2021 वो पूरा महीना चर्चा में रहा बिजली को लेकर। तो ये सवाल क्यों नहीं आपसे पूछा जाएगा आम आदमी पार्टी से कि आप लोगों ने टाइमिंग सिलेक्ट की, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की? मैं जवाब लूंगी इस पर बाकी मेहमानों से भी, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं आपसे, क्या इसका अंदाज कुछ और नहीं हो सकता था, तरीका कुछ और नहीं हो सकता था? देखिए, अगर दिल्ली में किसी चीज की कमी हो रही है तो दिल्ली सरकार, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को प्रोवाइड करवाती है तो दिल्ली सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कहेगी। और दिल्ली सरकार ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि किसी अगर कोयले की कमी है, दिल्ली के अंदर बिजली संकट ना आ जाए, कहीं मेट्रो बंद हो जाए, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, तो सारी की सारी अगर प्रॉब्लम होनी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कराया, दिल्ली सरकार ने बताया कि भाई ये रिक्वायरमेंट है। अब उसको बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पैनिक फैलाने वाली बात है। पैनिक किस चीज का फैलाया जा रहा है? अभी जब आपको याद होगा, पिछली बार जब कोविड में ऑक्सीजन की कमी थी तो सेंट्रल बीजेपी वाले चिल्ला के कह रहे थे कि कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं, कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये पैनिक फैलाया जा रहा है। पैनिक था क्या? वो सारी दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल हुआ, इतने हजारों लोग मर गए, तो वो पैनिक नहीं था, वो सच्चाई में रिक्वायरमेंट थी। उसी तरीके से उस प्रकरण में आपको सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट याद है? अगर आप देखिए सर, अगर आप कोविड की बात करेंगे तो फिर मैं कोविड का भी जिक्र करूंगी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। मांग से जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा मांग की गई और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का भी जिक्र हुआ। खैर, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए सर, मैं फिर सिंपल शब्दों में पूछती हूँ आपसे। आपने कहा कि ठीक है, केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र को प्रोवाइड कराना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं। आज हाई लेवल मीटिंग हुई है, तमाम बड़े नेता मौजूद है, गृहमंत्री अमित शाह बाकायदा उस मीटिंग को उसका नेतृत्व भी कर रहे थे। मीटिंग हुई है, आपको भी खबर होगी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये बात, ये जरूरत, ये समस्या
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही रखी जा सकती थी? क्या आप लोग इंटरनल लेटर्स लिख रहे थे या और जो तरीके होते हैं बातचीत के, आप लोगों ने फोन किए, कुछ ऐसी आपने कोशिश की तो आप बता दीजिए। एनटीपीसी को ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ रहा है? जो बात आप कह रही हैं कि आज हाई लेवल मीटिंग हुई, तो हाई लेवल मीटिंग हुई इसका मतलब क्राइसिस है देश के अंदर, तो इसीलिए तो हाई लेवल मीटिंग हुई। जो गृह मंत्री जी ने मीटिंग ली है, तो दिल्ली सरकार ने भी, तो मुख्यमंत्री जी ने भी तो यही कहा था कि भाई दिल्ली के अंदर लाइट की शॉर्टेज, बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी तो आप अरेंज करके दीजिए। लेटर लिखा कि कोयले की शॉर्टेज होने से दिल्ली के अंदर कोई हालत खराब ना हो जाए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने तो 5 दिन पहले तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर दिया इसलिए आज मीटिंग हो गई, आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के ट्वीट से मीटिंग हो गई? सर, दिल्ली अकेला नहीं है, देश में इस समय 15 से 16 राज्य हैं, 13 तो महत्वपूर्ण है ही, और आप कहेंगे तो मैं आपको हर स्टेट की कितनी डिमांड बढ़ी है वो बता देती हूँ। कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए कि अगर आज भी हम, अगर इस सदी में भी पहुंच के, अगर बिजली जैसी दिक्कतें अगर मान लो स्टेट में आ रही है, किसी यूपी के अंदर 4 से 6 घंटे बिजली आ रही है, हरियाणा के अंदर, मैं आज हरियाणा के अंदर था सारा दिन, 4 से 6 घंटे की, केवल 4 से 6 घंटे बिजली आ रही है हरियाणा के अंदर, तो ये कितने शर्म की बात है कि अगर आज भी अगर हम लोग बिजली जैसी जो मूलभूत चीजें अगर वो भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो किसकी जिम्मेदारी है? हमें ये बात नहीं, मुझे लग रहा है आप देखिए, मैं इस बात एक चीज जरूर स्पष्ट करती हूँ, बिजली मिलनी चाहिए, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, हमारे प्राकृतिक संसाधन भी सीमित हैं, हमारी व्यवस्थाएं उस हिसाब से होनी चाहिए कि समस्याएं ना हो, ये बुनियादी बात है, ठीक है ना? चंद्रमोहन जी को चर्चा में लेकर आते हैं और मैं आपसे चाहूंगी आप गोल मोल जवाब ना दें। एक ही सवाल मैंने आपसे 3 तरीके से, बाल्यान साहब आप तो जुड़ते रहते हैं अक्सर, बाल्यान साहब आप तो जुड़ते हैं ना, मैं नहीं हूं ना आप नए हैं और मैं आपके अंदाज से बखूबी वाकिफ हूं। मैं चाहूंगी आप सवाल को घुमाए ना, मेरे सवालों के जवाब दें। ठीक है सर, मैं एक बार बाकी मेहमानों को शामिल कर लूं सर, एक बार बाकी मेहमानों को शामिल कर लूं। कांग्रेस की तरफ से चंद्रमोहन जी हैं। चंद्रमोहन जी, अगर किसी, देखिए राजस्थान में भी समस्या है, कांग्रेस जहां अलायंस में है, मैं महाराष्ट्र का भी जिक्र कर लूं, अलग अलग राज्यों में समस्या है, क्या यही तरीका है या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, इस मुद्दे को जबरदस्ती पैनिक क्रिएट कर रही है? एनटीपीसी को ऑफिशियली ट्वीट करना पड़ रहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है, हमें सप्लाई हो रही है। जी, एक तो ना आवाज आपकी ब्रेकिंग करके आ रही है, आवाज कंप्लीट नहीं आ रही है, फिर भी मैं जितना समझ आया उतना क्वेश्चन सर उसे ठीक करते हैं। हाँ, आप अपना पॉइंट रखिएगा जी। जी, बेसिक क्या है कि अगर कोई समस्या होती है, जब आग लगती है तभी धुआं निकलता है, और अगर समस्या है तभी प्रश्न भी उठा है, लेकिन प्रश्न उठने का वाजिब बात कहाँ आती है कि सरकारें कौन सी हैं? अब दिल्ली के अंदर 2 सरकारें हैं, एक सेंटर सरकार है, एक दिल्ली के अंदर आप सरकार है। पहले मुख्यमंत्री आप सरकार पे आ जाते हैं कि इनकी तो आदत है जब इस दिन में सोए रहते हैं, जब दिन की रात उजड़ने के बाद अगली सुबह होती है तब जागते हैं और तब जग के लेटर डाल देते हैं। ये प्रवृत्ति इनकी कोरोना काल में थी, ये प्रवृत्ति इनकी भी बिजली संकट के ऊपर भी आ गई। क्या दिल्ली ने अपना स्टॉक कितना था और उस स्टॉक को रखने के बाद कितनी प्रतिदिन क्षमता थी उसकी इस्तेमाल करने की, उसकी एवरेज पे कोई डाटा या कोई मीटिंग प्रदान करी विपक्ष के साथ बैठ के या सेंटर के साथ बैठ के, लेटर प्रवक्ष में लिख दिया। अब उसी विषय के ऊपर सेंटर को भी लेना पड़ेगा विषय के ऊपर। अगर कोई विषय किसी मुख्यमंत्री के थ्रू या विपक्ष के किसी नेता के थ्रू सेंटर के सामने आया, तो क्या सेंटर ने इस वक्तव्य को लेने की बात करी जो 2014 के अंदर हमारे देश के नेता जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं वो कटाक्ष किया करते थे बिजली के बारे में 2014, 2015, 2017 के अंदर? तो उन विषयों को अगर हम आज लेते हैं तो गंभीर विषय इससे सामने आ जाता है कि 3 पावर प्लांट दिल्ली के हैं, उसी पोजीशन के अंदर आप हरियाणा को ले लीजिए, उसी पोजीशन पे आप राजस्थान को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, सारी स्टेटों को ले लीजिए। क्या जो एमयू साइन हुआ, जो सिस्टम हुआ, अगर एक स्टेट से एक स्टेट को बिजली आ रही है और उस स्टेट से उसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उससे अलग एक स्टेट दूसरे स्टेट को बिजली प्रोवाइड कर रहा है, जबकि 2008 से जो संस्थान था उसके अंदर गुजरात को, हरियाणा को बिजली देनी थी, और लेकिन उसने हरियाणा विपरीत अपनी शॉर्टेज करते हुए गुजरात को बिजली दे रहा है। ठीक वही पोजीशन दिल्ली की है। तो ये प्रश्न इसलिए उठना स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि कोल डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जहां पर आप उससे बिजली बनाते हैं, और हमारी जो केंद्र की सरकार है वो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट कर रही है और प्रधानमंत्री जी का चेहरा लगा रही है। अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट
कर रहे हैं और उसको ला रहे हैं और बिजली का संकट आपके और हमारे देश के सामने आ रहा है, उसका प्रश्न चिन्ह का जवाब आप विपक्ष की सरकारों के ऊपर पूछोगे तो फिर आप सरकार चलाने लायक नहीं हो। चंद्रमोहन जी, मुझे लगता है हमें कुतर्क नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड है, वो एक हम ये कहें कि एक कदम आगे बढ़ने की तरफ एक एग्जाम्पल के तौर पर है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आप लोग सत्ता में रहे और कोल का खेल तो बहुत अच्छे से सबने देखा है, मैं सिर्फ आपसे ही समझना चाह रही हूँ, अगर ऐसा संकट होता है तो क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं या उठाए जाने चाहिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी? मैं दोनों को ही ले लेती हूँ आप, क्योंकि मैंने तो ये देखा कि भाई कांग्रेस कहीं आई नहीं इस मुद्दे को लेके, तो उस लिहाज से मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। राहुल गांधी जी ने 8 दिन पहले ट्वीट जरूर किया था ग्राफ बकायदा दिखाते हुए, तो मैं कह रही हूँ कि क्या स्टेप्स उठाए जा सकते थे या होने चाहिए थे, अगर हम ये माने कि दोनों ही दल राजनीति कर रहे हैं? तो मैं ये आपसे साफ साफ समझना चाह रही हूँ, आप सत्ता में रहे हैं इसलिए। जीनत जी, कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट का, उसका एक संस्थान होता है कि वो उतने यूनिट या उतने सिस्टम को इकट्ठा करता है। आप दिल्ली के लीजिए, 21 दिन का स्टॉक दिल्ली के पास बिजली का होना चाहिए, जो 6,500 टन का है, जो दिल्ली का स्टॉक दिल्ली को चाहिए था, जो उसके पास होना चाहिए था। लेकिन 32,003 टन का स्टॉक जो उनके पास रह गया, और दिल्ली की खपत है 28,000 टन की, और केवल आज क्या है 5% का स्टॉक बचा हुआ है आपके पास, और तब आप लेटर लिख रहे हैं केंद्र को। अब दिल्ली कैपिटल है, पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है, और राजधानी है तो सेंटर की जिम्मेवारी भी है। अगर सेंटर की जिम्मेवारी है तो सेंटर को बिजली का, जो मैंने कटाक्ष नहीं किया था, मैंने इलेक्ट्रिकल वाइफाई कटाक्ष नहीं करा, मैंने सेंटर की उस चीज को इसलिए आगाह करने को उनको सचेत करा कि हम स्टेप तो उठाने जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को छोड़ के इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे। और आज 2014 की बाद और 21वीं सदी के आने के बाद 75वीं वर्षगांठ बनाने के दरमियान पे हमारे पास कोल का और बिजली का संकट हमारे सर पे आगे खड़ा हो रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी विपक्ष तो लेगा नहीं। आप तो ठीक रहा बोलते थे जो हमने ऑयल बॉन्ड लिए हुए थे, ऑयल बॉन्ड का कर्जा उतार रहे, ऑयल बॉन्ड कितने लिए हुए थे, कर्जा कितना चढ़ा दिया, उसके तथ्यों पे तो सामने आओ। अगर ऑयल बॉन्ड का कर्जा था और उससे ज्यादा कर्जा तो आपने चढ़ा दिया, तो क्या, लास्ट विषय पे आता हूं, देखिए कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां आज उनके आगे रोड़ा बन रही हैं। उसके अंदर वो नीति नोटबंदी की थी, वो नीति जीएसटी की भी थी, जो बिना सोचे समझे करेगी। आज उन्हीं प्रावधानों के ऊपर आके वो कहीं ना कहीं उसकी इंप्लीमेंट दिखने लग गए हैं, तो सच्चाई माननी पड़ेगी और मिलकर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ए.के. मिश्रा साहब भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मिश्रा जी, आपने तो लंबे समय तक देखा है ये समस्या, ऐसा तो नहीं कि अचानक आ गई है। कोयले की समस्या, बिजली की मांग, ये तो हमेशा, आबादी बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, गर्मी में विशेष तौर पे बढ़ती है। ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो पहली बार हो गया, पहले नहीं होता था। लेकिन जो रवैया अपनाया जा रहा है, मैं उस पर आपसे सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगी। आम आदमी पार्टी जो जागती है और सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जागती है, फिर वो कहती है 1 दिन का समय, एनटीपीसी बार बार कह रहा है कि नहीं हमें दिक्कत नहीं है, हो सकता है कम ज्यादा चीजें हो जाए, मैनेजमेंट में थोड़ी समस्या हो जाए। आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैम देखिए, कुछ पत्रकार, कुछ नेता, कुछ पार्टियां ऐसी है ना, अभी प्रॉब्लम श्रीलंका में आई और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि बस 1 महीने के भीतर इंडिया भी श्रीलंका बनने वाला है। पैनिक क्रिएट करने वाली बात आपने सही की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम श्रीलंका में है और वो उसको बता रहे हैं कि अब इंडिया एकदम श्रीलंका बन गया। अगर आप कुछ फैक्ट पे, अगर हम फैक्ट और फिगर की बात करें पैन इंडिया लेवल पे, तो पिछले 8 से 10 सालों में चूंकि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने गांव-गांव में विद्युतीकरण किया, हर घर में पहुंचाया, तो बिजली की डिमांड और खपत जो है वो दुगनी हो गई। आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, 1.1 लाख मेगावाट बिजली की डिमांड होती थी, ये 2 लाख को क्रॉस कर गई है। तो एक तरफ तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लगभग 60% जो बिजली का उत्पादन पूरे इंडिया में होता है वो कोयले से रिलेटेड जो विद्युत घर है उन पे होता है। 70% स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट कम है, 26% स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी के अगर आप देखेंगे तो 50% जो है प्राइवेट सेक्टर करती है। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, आप खबरें उठा के देख लीजिएगा, 26,000 करोड़ से ज्यादा कोयले का पेमेंट बाकी है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है जो बिजली पर,
अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं हम फ्री में बिजली देंगे। पंजाब में भगवंत मान बने मुंह उठा के चले आए, 50,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। 3-4 साल पहले खबर ये आई थी कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो भटिंडा पावर प्लांट से बिजली पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे। अपने स्टेट में, अपने देश में पूरा नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूं कि अगर पंजाब में सरप्लस है तो वो पंजाब की बिजली हरियाणा और दिल्ली में आती है। रिहन डैम की बिजली केवल यूपी में थोड़ी जाती है, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र तक को वो जाती है। तो एक ग्रिड ये बना हुआ है। ये जो पेमेंट कोयले की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कोयला मंत्री ने भी बोला कोयले की प्रॉब्लम नहीं है। कोयला बिजली घरों को अगर नहीं पहुंच पा रहा है और कम पहुंच पा रहा है तो स्टेट वाइज परसेंटेज देखिए और जरा इनसे पूछिए दिल्ली सरकार का कितना पेमेंट बकाया है। जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनी है, जरा वो भी बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने कितना नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे और समस्या का प्रोफेशनल वे में समाधान की कोशिश नहीं करेंगे, केवल हाइप मचाएंगे कि 1 घंटे की बिजली बची है, 1 दिन की बिजली बची है, इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, मैनेजमेंट में कहीं सिंक करने में प्रॉब्लम हो सकती है, नेचुरल फैक्टर भी होते हैं, कोई इतना सटीक अंदाज नहीं लगा सकता है कि एकदम गर्मी बढ़ जाएगी। पीक टाइम डिमांड जस्ट 8 से 10 सालों में डबल हो गई है। ठीक है, आपने जो बात कही बकाये की, तो सत्येंद्र जैन जी कहते हैं कि हम तो, हमारे ऊपर तो 1 दिन का बकाया नहीं है, हम हमेशा पेमेंट करते रहे हैं, उसके बाद भी ये स्थिति। हालांकि राजस्थान का 278 करोड़ रुपया, तमिलनाडु का 1100 करोड़ रुपया, मैं अक्टूबर तक का डाटा बता रही हूँ, और बंगाल का 2000 करोड़, पंजाब का भी 1200 करोड़ है। बालियान साहब सुन रहे होंगे ध्यान से, मुफ्त बिजली देने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये भी चुकाना होगा आपको। एमपी का 1000 करोड़ रुपए है। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो प्रोडक्शन की जिम्मेदारी है, उसकी भी एक रिसर्च है मेरे पास। सेंटर 25% अगर प्रोडक्शन करती है तो स्टेट के पास 27% का अधिकार है। तो बालियान साहब, आपने, हाँ बालियान साहब, इसका क्या आपने विकल्प तैयार किया, मैं आपसे जरूर पूछूंगी। और प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो वो 48% प्रोडक्शन की जिम्मेदारी उनकी है, तो ये भी मैं आपसे पूछूंगी। अजय महावर जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा लेट हुए चर्चा में, लेकिन सर सवाल यही है, आम आदमी पार्टी ये कहती है, बालियान साहब अब से थोड़ी देर पहले कह रहे थे, अगर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होती, हमने चिट्ठी नहीं लिखी होती, हमने अलार्म नहीं बजाया होता कि देखो कोयला 1 दिन का रह गया है, तो बीजेपी जागती नहीं, मीटिंग नहीं होती आज सेंटर में। क्योंकि केंद्र अपना कर रहा है। अब स्टेट को 15 दिन का कोयला स्टॉक रखना होता है और हर स्टेट को गाइडलाइन दी गई। 13 ज्यादा मांग बिजली की इस महीने भरी है, क्योंकि इसने अनेक वर्षों के दौर को इसने तोड़ा है। गर्मी पहले आ गई है, फिर भी अब स्टेट को अपना स्टॉक रखना चाहिए। कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली सरकार की कोई भी प्लांट यहाँ पर चल रहा है। उनके जो 2 प्लांट चल रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक हरियाणा में, वहाँ एक भी कोयले की कमी नहीं है। ये तो किसी लाभ कर रहे हैं और अपनी पीठ अपने आप खुद ही थपथपाने का काम करते हैं। सर थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज़ में बहुत नॉइस आ रहा है, हम एक बार उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं माफ़ी मांगती हूँ और इसे अपनी टीम से कहेंगे कि इसे ठीक कर दें। बालियान साहब, उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त मांग हुई बिजली की, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को, और मैं चाहूंगी आप इस पर जवाब दें बिना गोलमोल किए हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बिजली संकट पर खूब बात हुई। अरविंद केजरीवाल जी कब गए थे मुलाकात करने की बिजली का संकट आने वाला है, सत्येंद्र जैन जी या आप लोग? क्योंकि आप लोग एमसीडी में तो अभी खूब बिजी हैं, मैं देख रही हूँ स्टेटमेंट्स भी, और आप स्कूलों की भी बात करते हैं, सारी चीजें। बिजली को लेकर आप लोगों ने कब मीटिंग की? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा, और हर बार ऐसा ही होता है कि जब भी कोई, मान लीजिए कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री ने लेटर लिखते हैं। और जब लेटर लिखा, लेटर लिखने के यही तो कहा कि भाई दिल्ली के अंदर 1 दिन का 2 दिन का कोयला बचा हुआ, आप लोग अरेंजमेंट करके दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली के पास अपना कोई स्टोरेज की तो जगह नहीं कि दिल्ली सरकार अपना ला के स्टोरेज कर दे। और जो 450 गाड़ियां आ रही थी वो अब 400 गाड़ियां कर दी। पहले ऑलरेडी 15-20 दिन से 25 दिन से, जबकि गाड़ियां बढ़नी चाहिए थी, गाड़ियां कम की लोगों ने। और वो क्या रीजन था कि दिल्ली में पैनिक हम लोग नहीं फैला रहे हैं, पैनिक तो फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। पहले किसी भी चीज की जिम्मेदारी इनकी है, जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी पे डाल दी। बालियान साहब सुनिए, हम इसे मान लेते हैं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि ठीक है बीजेपी ने लापरवाही की, मान लिया हमने इस बात को, उनको गाड़ियां बढ़ानी चाहिए थी, डिमांड बढ़ रही है तो नहीं बढ़ाई। और ना सिर्फ दिल्ली में,
हम 13 राज्यों का बार बार जिक्र करें, टोटल 16 राज्य जो इस बिजली संकट से जूझ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल हरियाणा है ना? हाँ, हरियाणा में तो हमने आज ही खबर भी चलाई है, कुछ जगहों पे 10 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है। और देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो 4 से 6 घंटे ही बिजली आ रही है हरियाणा नहीं, वो आप तो नेता हैं सर, आप तो नेता, आप तो कह सकते हैं 24 घंटे नहीं आ रही, लेकिन मैं तो वही बताऊंगी ना जो हमें ग्राउंड पे जाके लोगों से पता चला। आप गुड़गांव में देखिए, ठीक है। अच्छा, मेरी बात अब मेरी बात सुनिए, ठीक है बाल्यान साहब, मेरी बात सुनिएगा। आप नेता हैं, आप बोल सकते हैं कि सालों से नहीं आई बिजली, लेकिन हम ग्राउंड पे जाके जो हम इकट्ठा करते हैं डाटा, हम वो ही बात करेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, बार बार पूछ रही हूं, मान लिया आपको ज्यादा बिजली, ज्यादा कोयले की जरूरत थी और आप लोगों ने, उन्होंने कोयला कम कर दिया, केंद्र की जिम्मेदारी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने कब जाके मीटिंग की, कब जाके कहा कि भाई कोयला का संकट है? एनटीपीसी को क्यों ये कहना पड़ रहा है? आपके पास वो डाटा कहां से आया जिसमें आपने ये कहा कि भाई एक ही दिन की बिजली बची है, अस्पताल और मेट्रो बंद हो जाएंगे? एनटीपीसी जो आपको सबसे ज्यादा बिजली देता है, आप कहे तो मैं आपको बता भी देती हूं कितनी बिजली सप्लाई होती है, वो ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास है बिजली, हमारे पास कोयला है। एनटीपी दादरी की जब मैं बात करती हूँ 756 मेगावाट और एनटीपीसी दादरी 2 जो है 728 मेगावाट बिजली देते हैं आपको। तो आपने किस आधार पे कहा कि एक ही दिन का कोयला बचा हुआ है? आप मुझे ये बताइए। वो कह रहे हैं कि हमारे पास है 11 से 12 दिन का है। देखिए दिल्ली के अंदर जो बिजली आती है वो दादरी, झज्जर, कहलगांव, फरक और 5 जगह से दिल्ली के अंदर बिजली आती है। आप दादरी एक बड़ा स्रोत है कि दिल्ली के अंदर बिजली पहुंचाने का, और ये हमने नहीं कहा, ये तो अधिकारियों ने जब बताया कि भाई ये कोयला पिछले 15 दिन से 20 दिन से इन्होंने गाड़ियां कम कर दी, 50 से 60 गाड़ियां कम हो गई है पीक के अंदर, जबकि बढ़ाना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर डिमांड जो है 5600 मेगावाट की थी पहले, आज वो लगभग 6500 पहुंच गई है। तो खपत बढ़ रही है, घट नहीं रही, ऊपर से गाड़ियां घटा दी। तो जो पैनिक आम आदमी पार्टी पैनिक नहीं कर रही है, ये तो जरूरत है डे बाय डे। और आने वाले समय में भी आप देखना कि जून के महीने के अंदर ये जो रिक्वायरमेंट है ये लगभग 8000 मेगावाट के आसपास चली जाएगी, और ये सारी की सारी तैयारी पहले से करनी चाहिए। अब आप ये कह रहे हो जिम्मेदारी किसकी है, तो जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की है सर। नहीं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये तो कुछ चीजें हमारा काम नहीं, देखिए आप, हमारा काम जीनत जी, वो जो कोयला पहुंचाना है, रेलवे ट्रैक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आम आदमी पार्टी की सरकार की तो जिम्मेदारी नहीं है, दिल्ली सरकार की तो जिम्मेदारी नहीं है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवानी है ये चीजें। और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो या कहीं कोई मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम हो, वो सारी तैयारी हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। पूरा मेंटेनेंस जहां जहां होना था, जहां जहां ट्रांसफार्मर्स नए लगने थे, जहां जहां और कोई रिक्वायरमेंट थी, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पूरी की है। और अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर तो इतना बुरा हाल था कि भाई कोई ट्रांसफार्मर रखने के लिए जगह नहीं थी। अब अनऑथराइज कॉलोनियां डे बाय डे कटती जा रही हैं, बिजली सबको चाहिए, हर घर को चाहिए, तो वहां ट्रांसफार्मर नहीं रख सकते थे। तो दिल्ली सरकार ने रेंट पे जगह ली है कि रेंट के ऊपर ट्रांसफार्मर ले, उसका दिल्ली सरकार उन चीजों का किराया देती है। इसके अलावा जैसे सोलर सिस्टम है, दिल्ली सरकार ने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके ऊपर हम लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाए हैं। जितनी भी सोसाइटियां हैं, मैक्सिमम सोसाइटियां ऐसी हैं जिन लोगों ने भी अपनी डिमांड बताई, उन सोसाइटियों के अंदर हम लोगों ने सोलर के पैनल लगवाए हैं, और वो भी सब्सिडी के साथ। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी से आप भी नहीं बच सकते हैं, कोई नहीं बचेगा। विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष भी, केंद्र हो राज्य हो, मैं तो सब स्पष्ट एक बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई सिर्फ इस विषय पर राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कोयले को लेकर, जिस तरह से पिछले 4 से 5 दिनों से जो माहौल बना हुआ है। हम एनटीपीसी की बार बार बात कर रहे हैं। एनटीपीसी ने पहले भी कहा था, 29 तारीख को भी उनका स्टेटमेंट चर्चा में रहा था, दादरी की सभी 6 यूनिट और ऊंचाहार की 5 यूनिट पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं। हमें कोयले की लगातार सप्लाई मिल रही है। हमारे पास स्टॉक तकरीबन 14,000 मीट्रिक टन और 95,000 मीट्रिक टन है। आयात किया हुआ कोयला भी पाइपलाइन में है। चंद्रमोहन शर्मा जी, एनटीपीसी 4 दिन पहले भी ये बात कहता है, आज जब जी मीडिया ग्राउंड पर जाता है तो भी वो यही बात दोहराते हुए नजर आते हैं। फिर क्यों हम हमेशा हर विषय में माहौल बनाते हैं? पहले क्या जिम्मेदारियों से बचने का ये तरीका है? जीनत जी, एक तरफ की बात होगी जो आप प्रमाणित कर रहे हो। अगर संकट नहीं है तो फिर हल्ला क्यों है? मैंने पहले बात बोली। फिर दूसरी बात ये आती है कि जब संकट सामने आ गया, संकट आते हैं तो आप कहते हो जी उसकी डिमांड बढ़ गई, मोदी जी ने घर घर बिजली पहुंचा दी, इससे डिमांड बढ़ गई, गर्मी आ गई। एक वक्तव्य पे तो खड़ी हो जाए सरकार। एक वक्तव्य ये कहता है कि सफिशिएंट बिजली है, पूरा कोला है, पूरा उत्पादक है, कितनी भी खपत होगी हम दे देंगे। पहला वक्तव्य आप उसको पूरा नहीं करते, दूसरे वक्तव्य पे चले जाते हो जी खपत हो गई, मोदी जी ने घर घर बिजली पहुंचा दी, कोयले का उत्पादन बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, इससे संकट आ गया। तो सरकार है और सरकार की नीतियां आज। नीति क्या है कि जब मैंने पहले वक्तव्य बोला कि जब गुजरात से अडानी मुद्रा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था उसमें लगभग 1424 यूनिट का जो स्लैब मेरे पास है, बताता हूं, वो बिजली लेनी थी हरियाणा को भी, और हरियाणा उससे वो बिजली ना लेके 114 लाख यूनिट दे रहा है। उसको किसने दे रहा है? अब बिजली का संकट अगर हरियाणा में उत्पन्न हो रहा है और सेंटर की उपस्थिति के अंदर 18 स्टेट के अंदर बिजली का संकट कोयले के कारण उत्पन्न हो गया, और आज आप वैसे कहते हो कि सबसे ज्यादा स्टेट किसकी है? भाजपा की। सबसे ज्यादा नेतृत्व किसका अच्छा है? भाजपा का। अब उसके बाद अगर स्टेट के अंदर संकट पड़ा तो जिम्मेवारी हंस के लो ना कि हमारे कारण, हमारी नीतियों के कारण ये संकट आया। फिर आप ये मत बोलो कि विपक्ष उसको उजागर कर रहा है, विपक्ष उसका हल्ला मचा रहा है। हल्ला नहीं मचा रहे, एक अवगत करवाया जा रहा है। अवगत कराना अच्छी बात है। अभी देखिए, नहीं, यही अवगत झारखंड में बीजेपी कराती है, राजस्थान में कराती है ना? यही अवगत तो बीजेपी भी कराती है। राजस्थान में तो बीजेपी विपक्ष में है ही नहीं, वहां तो विपक्ष सोया हुआ है। अगर विपक्ष होता तो कोई बात लाके रखे ना। ये आप कुछ भी बोल सकते हैं सर। नहीं, ठीक है, जहाँ कांग्रेस विपक्ष में, कांग्रेस ही हाँ, तो आप तो क्या ये माने कांग्रेस आपस में विपक्ष का भी किरदार निभा रही है? आपस में जिस तरह से आप लोगों की चल रही है लड़ाई झगड़े, ठीक है। राजस्थान में कौन सा विपक्ष है जो हमारी सरकार का विरोध कर रहा है? वहां है ही नहीं विपक्ष। हाँ, आपस में आप लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं है ना। राजस्थान में तो ये चर्चा उसकी भी रहती है, हम क्यों टॉपिक से इधर उधर हूं। अगर आप ये कह रहे हैं विपक्ष नहीं है तो कभी कभी हमें लगता है हम तर्क पे रहें। मैं आपके पास और बातचीत करूंगी। अजय जी, आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, ठीक है, चंद्रमोहन जी भी राजनीति कर रहे हैं। यूपी में दिन भर में 4 से 6 घंटे बिजली जाती है और 4-4 घंटे के कट लगते हैं। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है, राजस्थान में भी, पंजाब में भी, बिहार में भी, हिमाचल में भी, जम्मू कश्मीर में भी, उत्तराखंड में भी, सर गुजरात, मध्य प्रदेश में भी। देरी हो गई सर समझने में कि दिक्कत होगी, बिजली की डिमांड बढ़ेगी। नया कुछ भी नहीं हुआ है, हमेशा बढ़ती है। हमें मॉनसून से पहले तैयारी करनी होती है, हमें अपना आयात बढ़ाना होता है। हमने वहां पर भी हम तैयार नहीं थे क्या? कुछ कमियां रह गई समझने में सिचुएशन सर? कोई कमी नहीं है। हर स्टेट को बताया कि उनको स्टॉक लेना पड़ता है। अचानक ज्यादा मांग से या पहले मांग बढ़ जाने के कारण शायद स्टेट अजय जी, आप सरकार चला रहे हैं, बच्चों की तरह शिक्षण दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग सिर्फ पैनिक फैलाते हैं और दूसरे पर आरोप करते हैं। इन्होंने ऑक्सीजन के टाइम पर भी यही किया था। जब देश सर अभी बिजली पे रहते हैं, तब दिल्ली में ऑक्सीजन की जितनी जरूरत थी उससे 4 गुना ऑक्सीजन नहीं। हजारों लोगों की डेथ हुई है, आप उसको पैनिक बता रहे हैं। सारी दिल्ली ने देखा है, सारे देश ने देखा है। वो पैनिक नहीं था, वो ऑक्सीजन की कमी थी, हजारों लोग मरे हैं उससे। हाँ, वो पैनिक नहीं था। इन्होंने 7 साल में एक भी प्लांट बनाया क्या? इनकी 3000 मेगावाट का इनके पास कैपेसिटी है, डिमांड 6000 से ज्यादा है।
इन्होंने 7 साल में एक कदम बताई केजरीवाल सरकार कि बिजली के उत्पादन के लिए, किसी प्लांट के लिए, स्टॉक के लिए नहीं। आपसे मैं बात करूं, थोड़ी सी आपकी आवाज की समस्या हो रही है। आवाज थोड़ी सी हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। ए.के. मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगी। तमाम राज्यों का मैंने जिक्र किया। देखिए, कुल मिलाकर डिमांड और सप्लाई के बीच में आपको बैलेंस बनाना है, और वो कैसे बनाना है? वो प्रोडक्शन हो, आपको इंपोर्ट करना हो। हम ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हाल फिलहाल में कुछ डील्स भी चर्चा में हैं। तो क्या, उसके बाद इंडोनेशिया का भी मैं जिक्र करूंगी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा लेट हो गई? जिससे मैं, अगर हम इस चर्चा के हिसाब से देखें, जो बीजेपी के मेहमान कह रहे हैं कि राजनीति करने का मौका मिल गया विपक्ष को, लेकिन समस्या तो है ना, कट्स तो लोग झेल रहे हैं ना। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अगर हम 16 राज्यों का जिक्र करें, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, बड़े राज्य हमारे, तो दिक्कत तो है ना सर। मिश्रा जी, आप ये दिक्कत ऐसा नहीं है कि ये केवल इस बार हुआ है। आप इतिहास उठा के देखिए, पीक टाइम पे लोड शेडिंग हमेशा होती रही है। उसके पीछे कारण बहुत सिंपल है कि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हर घर में अब एसी हो रहे हैं, हर घर में कूलर हो रहे हैं। उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को उस हिसाब से बढ़ाना इतना तेजी से नहीं हो पाता है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत किया, बहुत कोशिश कर रही है। 27 गीगावाट के अभी और प्रोजेक्ट जो है नए देश में लॉन्च होने वाले हैं। हाइडल पावर आप देखिए जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। ये संकट थोड़ा सा, और राज्य सरकार में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो कि चीजें हो नहीं पाई। मैंने आपको बोला कि कोयले की पेमेंट अगर नहीं हो रही है, 26,000 करोड़ रुपए कोयले की पेमेंट बाकी है वहां नहीं। पर सर, हम ये कहें कि ठीक है, लोगों ने कंजम्पशन बढ़ा दिया है, उपभोग करना बढ़ा दिया है, तो तैयारियों को तो उसी हिसाब से किया जाएगा ना। तैयारियां उसी हिसाब से होंगी ना सर, है ना। अब मैं ये बात मानती हूँ, एक देखिए, एक तर्क दिया गया कि भाई आयात करने में बहुत महंगा हो गया। मैंने परसों भी जब अपनी चर्चा की थी तो डाटा रखा था कि आप पहले मंगाते थे, जब इंटरनेशनल मार्केट का जब हम जिक्र करते हैं, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का मैं जिक्र कर रही थी, आप 1 टन मंगाते थे, आपको ठीक है $60 देना पड़ता था प्रति टन, जो कि $200 हो गया, और वो और भी बढ़ गया है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सभी आपकी नीड्स के हिसाब से बिजनेस तो कर ही रहे हैं, सभी मुल्क कर रहे हैं उस लिहाज से। तो कहीं पे इस चीज को समझने में थोड़ा सा लेट हो गया क्या? जो हाई लेवल मीटिंग आज हो रही है सर, जो हाई लेवल मीटिंग आज हो रही है, जो हाई लेवल मीटिंग आज हो रही है, वो पहले भी हो सकती थी क्या? मैं ये सिर्फ समझना चाह रही हूं। देखिए, ये नहीं, ये पहले हो सकती थी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं। हाँ। देखिए, मिसमैनेजमेंट मैं इसको मान सकता हूं। एक बेटर सिंक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और विद्युत प्रोडक्शन की जो भी कंपनियां हैं, उनके बीच जो है एक बेहतर सिंक की कमी का अभाव जो है, मैं इसको मान सकता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए पूरा विद्युत का जो प्रोडक्शन होता है, आपने जो एक चीज बोली कि भाई डिमांड तो बढ़ ही रही है, सबको पता है। फैक्टर यहाँ पे यह है कि डिमांड अगर 3 गुना बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन इतने तेजी से 3 गुना नहीं बढ़ती है। गर्मी में 1 महीने में ही डिमांड एकदम से जंप कर जाती है, क्योंकि वो सिचुएशनल है। हर कितने नए घरों में एसी लगते हैं, कूलर लगते हैं, सब ऑन हो जाते हैं। उसके लिए सरकार ये विद्युत की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, एक बांध देखिए नर्मदा वैली बांध अभी था, कितने सालों से वो पेंडिंग था, अब जाकर के उसका उद्घाटन किया गया है साल 2 साल के पहले। बांध बनाओ, तब उसमें विरोध होगा कि नहीं जी बांध नहीं बनाना है। अगर आप कोयले का आयात करो तो उसमें विरोध होगा, जी आयात क्यों कर रहे हो। हर चीज पे अगर आपको विरोध करना है और पैनिक क्रिएट करना है तो विकास कहां से होगा, हम सेल्फ सफिशिएंट कहां से होंगे। शायद विपक्ष के पास यही एक काम रह गया, विरोध करने का। खाना पूर्ति तो ऐसे होगी ना कि भाई हमारे स्टेट का इतना पेंडिंग है, मैं एक शेड्यूल बनाता हूं पेमेंट का, आप हमें एडवांस कोयला भेजिए। ये इस चीज पे बात क्यों नहीं हो रही है? विपक्ष क्यों नहीं गवर्नमेंट को बोल रही है कि अगर कोयले की जरूरत है तो आप ऑस्ट्रेलिया से मंगा लीजिए, उसमें कोई है तौबा करने की जरूरत नहीं है। मैं चंद्रमोहन जी को लाऊंगी इसमें, क्योंकि चंद्रमोहन जी, ठीक है, हाँ चंद्रमोहन जी, ये जो पॉइंट है ये बड़ा जेन्युइन पॉइंट ऐसे हो जाता है। मैं भी पढ़ रही हूँ, AIPEF का स्टेटमेंट है, सबसे बुरे हालात राजस्थान के हैं। राजस्थान के सभी 7 थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी है, जबकि उत्तर प्रदेश के 4 में से 3 में, और बैलेंस भी कोल इंडिया का बकाया भी राजस्थान के ऊपर है। मैंने वो नंबर भी रखा था अभी चर्चा के दौरान। कैसे सर, कैसे सारी बातें हमारी कैसे चलेंगी? हम सबकी जिम्मेदारी जो अपने अपने स्तर पर है, हमें उस पर बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से।
मैं उसी जिम्मेवारी पे ले आता हूँ ना। देखिए कितनी समझदार सरकार है हमारी, और समझदारी का पैमाना यहाँ पर आता है कि 2014 में जब सरकार आई तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने उस समय भी ये वक्तव्य बोला था, मैं भी आपको भेज देता हूँ, कि बिजली गुल की समस्या के बारे में उनको उस समय ज्ञान था इतना, मेरे पास शायद आप तक आवाज नहीं आ रही, कि उन्होंने ये सब बातें 2014 में कटाक्ष और करते हुए यूपीए सरकार के लिए बोली थी। मतलब इतना ज्ञान था, तब वो मुख्यमंत्री थे। अरे 8 साल गुजर गए, अब तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद सारी स्टेट में सरकारें आपकी रही हैं। अब 18 पे होने के बाद भी आप आके ये बात दूसरी सरकारों पे कह देते हो, तो ये चलेगा नहीं, अब नहीं समझ पाएगी दुनिया आपकी बात को। आप 2014 के अंदर विपक्ष में बैठ के यही कटाक्ष करते हो, और यूपीए सरकार की सरकारों को कहते हो। मेरे दोस्त मिश्रा जी भी बैठे हैं। अरे ये प्रोसीजर को आपने जब 2014 के अंदर कोयले की प्रॉब्लम आई थी, क्या बीजेपी की नेताओं ने इस प्रश्नों पे नहीं खड़ा करा था? लेकिन उसके हल के लिए क्या इस तरह का जवाब दिया गया था कि वहां आपकी सरकार है, हमारी सरकार है? विषय क्या है कि अगर कोयले के प्रॉब्लम आई है और उससे बिजली की प्रॉब्लम बढ़ रही है, वो जिम्मेवारी किसकी है? वो जिम्मेवारी सबसे पहली सेंटर की है, और उस सेंटर की जिम्मेवारी का असर स्टेट पे आ रहा है, और स्टेट पे आ रहा है। मेरे को एक जवाब दे दीजिए आप कि सेंटर की जिम्मेवारी के अंदर दिल्ली के अंदर बिजली की प्रॉब्लम आ रही है, दिल्ली भारत की कैपिटल है, राजधानी है, और वहां पर कट लग रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी के लिए क्या हम आप सरकार को दोष देंगे? आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? दिल्ली का नागरिक होने के नाते, क्या दिल्ली के अंदर कैपिटल होने के नाते बिजली का संकट देने के लिए आप नेहरू जी को याद करेंगे? अरे समस्या से अवगत रहिए। तो आपके रहते हुए 8 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है। उस 8 साल में अगर आप ये कहते हो कि 70 साल में काम नहीं हुआ, तो 8 साल के ब्यौरे के अंदर कोयले की प्रॉब्लम और बिजली के उत्पादन की प्रॉब्लम को तो आपको हल करना चाहिए था, क्योंकि 2014 में तो आप टीचर थे, और आप टीचर बन के उस सरकार को नकार रहे थे। तो फिर आज आपकी बुद्धि और आपकी श्रेष्ठता कहां चली गई? आज आप फिर अपनी सरकार में रहकर कह रहे हो जी उसका यूज बढ़ गया है, हमने घरों में लाइट भेज दी है, इसके कारण कोयले का उत्पादन बढ़ गया, उसके कारण बिजली शॉर्टेज हो गई। यूपी के अंदर चले जाओ, कट लग रहा है 8-8 घंटे का, दिल्ली में जाओ तो कट लग रहा है, हरियाणा में जाओ तो कट लग रहा है, महाराष्ट्र में जो कट लग रहा है। तो उसको स्टेट में डाइवर्ट कर दो। जब आपको वोट चाहिए तो हिंदुस्तान का हर नागरिक आपका, और जब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह हो जाए तो तब वो नागरिक वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां एनडी किसी और। ठीक है, अजय जी को जवाब देने दीजिए। अजय जी को जवाब देने दीजिए। अजय जी आंसर। देखिए ये ना इधर उधर की बात कर रहे हैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया राजस्थान के ऊपर कोई भी। अब ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। अरे मैं दे रहा हूँ जवाब, मैं राजस्थान पे जवाब दे रहा हूँ। जिम्मेवारी किसकी है? क्या राजस्थान की जिम्मेवारी में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? बिजली संकट पे कोल डिवीजन के ऊपर क्या केंद्र सरकार को नहीं सचेत होना चाहिए था कि कितने दिन का स्टॉक हमारे पास होना चाहिए? जो स्टॉक की अंदाजी करी गई, अपने कोयले का ऑडिट करें, अपने कोयले का की प्रॉब्लम करने से क्या हिंदुस्तान की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? अगर राजस्थान की बात करने से हिंदुस्तान के अंदर बिजली की प्रॉब्लम और कोयले की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, नहीं, ठीक है चंद्र मोहन जी, 1 मिनट, ऐसे वक्त खराब होगा नहीं, क्योंकि आप दोनों की आवाज में साफ नहीं जा पा रही। ठीक है अजय जी, ठीक है, मेरा एक सवाल सुनिएगा अजय जी, बीच में प्लीज आप लोग एक दूसरे को सुने ध्यान से। अजय जी, सवाल ये कि मान लिया अरविंद केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है, और जहां पर बीजेपी की सरकारें ने, बीजेपी शासित जो राज्य नहीं है वहां पर राजनीति हो रही है। यहां तो बीजेपी शासित राज्य भी अगर मांग कर रहे हैं, अब मेरी बात समझिए सर, 600 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा कोयला ढुलाई हो सके, ये तो एक फिगर है जेन्युइन। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि मौका क्यों दिया गया राजनीति करने का? क्यों दिया गया सर? क्यों दिया गया राजनीति करने का? नहीं देना चाहिए था। सरकार की तरफ से कोयले की कोई कमी नहीं है। मैंने जैसा कहा कि अचानक ज्यादा मांग बढ़ने के कारण पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, दोनों को ही कम ज्यादा अपनी असेसमेंट में दिक्कत आई है, उनकी असेसमेंट ठीक नहीं हुई है, और जिसके कारण जो अलग अलग प्रांत हैं उन प्रांतों को दिक्कत आई है, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन ये सब मिल करके अगर केंद्र के माथे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत प्रयास है। कोयले की कोई कमी नहीं थी, कोयले की कोई कमी नहीं है। आप एक लाइन में कहेंगे कि आम आदमी पार्टी पैनिक क्रिएट कर रही है, माहौल
जो है चिंतित करने की कोशिश कर रही है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, और कोरोना में ऑक्सीजन के समय भी इन्होंने इसी प्रकार की डिमांड बाल्यान साहब बताइए, अपना संसाधन कोई नहीं था। ठीक है, अभी सुन लेते हैं, मेरे सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। अच्छा एक प्लीज एक बार, हाँ अजय जी बात पूरी जल्दी से कीजिएगा। क्या कदम उठाए, एक कदम बताए केजरीवाल सरकार, एक कदम बताए। 3000 मेगावाट बिजली आप पैदा करते हो, 6000 की डिमांड है, आप 3000 के बाद एक भी मेगावाट बढ़ाने के लिए आपने क्या कदम उठाए, एक सिंगल कदम बताए केजरीवाल सरकार। बताइएगा बाल्यान साहब, आपके पास कितने अधिकार हैं, क्योंकि हम 27% स्टेट का रोल देखते हैं, तो दिल्ली के पास कितना, ये आप डाटा अगर आपके पास है तो जरूर रखिएगा, और आप लोगों ने क्या विकल्प किए हैं अपने स्तर पर वो भी। दिल्ली ऐसी जगह है पूरे देश के अंदर कि अगर मान लीजिए कहीं किसी पावर कट लगता है कोई, तो पहले घंटे हम लोग उस कंज्यूमर को 50 रुपए घंटे का उसको पे करते हैं। अगर 1 घंटा कट लगेगा तो 100 रुपए, उसके बाद अगर 2 घंटे कट लगता है तो 200 रुपए। ये दिल्ली के अंदर पहली अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसने इस तरीके की व्यवस्था की है कि ताकि लोगों को बिजली का कोई समस्या का सामना ना करना पड़ सके। आप दिल्ली में बहुत सारी जगह अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, ट्रांसफार्मर लग नहीं सकते, कुछ जगह रेंट पे ली हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एक चीज और की है कि मान लीजिए कोई बिल्डर अपनी बिल्डिंग बना रहा है, तो उस बिल्डिंग के अंदर उसको ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा, उसको बिजली का कनेक्शन तभी मिलेगा। तो ये इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि देश के अंदर पहली सरकार है। आज जितनी भी सोसाइटियां हैं इनके ऊपर सोलर का सिस्टम लगवाने की बात हो, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर सोलर सिस्टम लगवाने की बात हो, तो ये आज आपको कहीं हरियाणा और यूपी में ये चीज नहीं दिखाई देगी। वहां 8-8, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे लाइट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डिपार्टमेंट फोन नहीं उठाता है, कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। गर्मी में बुरा हाल है। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर अगर कहीं लाइट जाती, पावर कट लगता है, तो पहली सरकार है कि पहले घंटे के उन लोगों को, कंज्यूमर को पे करती है। आज जब हमारी सरकार 2015 के अंदर बनी, जब स्थिति ऐसी थी कि नहीं सर, पुरानी बातों में जाएंगे तो वक्त खराब होगा। नहीं सर सुनिए, हम आगे का क्यों नहीं देखते हैं? एक बार मेरे को शॉर्ट में 10 सेकंड में मैं कोल इंडिया का स्टेटमेंट पढ़ूंगी, इसलिए ध्यान से। जितने ट्रांसफार्मर 2015 से पहले दिल्ली के अंदर लगे हुए थे, लगभग उसके डबल ट्रांसफार्मर हमने 7 साल के अंदर हमने लगाए हैं दिल्ली के अंदर। तो ये कोई छोटी व्यवस्था नहीं है, छोटी व्यवस्था नहीं है कि दिल्ली के अंदर जगह हमारी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर लगवाना, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली के बारे में दिल्ली के अंदर कर रही है, मैं नहीं समझता कि कहीं भी देश के अंदर ऐसा काम हो रहा है। मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, हाँ उनको इनसे पूछिए, ट्रांसफार्मर जो है कोयले से चलता है और बिजली का प्रोडक्शन करता है। ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था की बात बता रहा हूँ आपको, जो आप दिल्ली के अंदर छोड़ के बिजली निर्माण पे तो जवाब नहीं हुआ ना। जो हालात दिल्ली के अंदर कांग्रेस छोड़ के गई थी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। अभी चंद्रमोहन जी आपको जवाब देंगे फिर। कितना बुरा हाल था। आप तो जादू छड़ी वाले सरकार आपको फ्री में बिजली बांट करके आप ये उम्मीद करते हैं उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर पावर कट नहीं है। उसके बाद पहले बिजली कंपनियों के साथ आप लोगों की सेटिंग होती थी, आपकी सरकार की। आम आदमी पार्टी ने खत्म किया है वो नेक्सस। आज इसलिए दिल्ली के अंदर बिजली की समस्या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई नहीं रही है। जैसे केजरीवाल खंबे पे खड़े होकर के तकिया लगाते थे ना, केजरीवाल ने तो राजनीति करनी सिखाई है आप लोगों को। केजरीवाल ने तो राजनीति करनी सिखाई है आप लोगों को कि कहां से कहां पहुंचा दिया केजरीवाल जी ने आपको। अभी समझ में नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया। केजरीवाल साहब ने तो राजनीति करनी सिखाई है आप लोगों को। केजरीवाल साहब से सीखा नहीं, अभी दिल्ली में सिखाया है, पंजाब में सिखाया है, बहुत जगह सिखाया है, बहुत जगह सीखोगे भी। आपकी सरकार क्या कर रही है प्रोडक्शन को? देखिए, बगैर प्रोडक्शन को बढ़ाए हुए आप पहली चुनौती का सामना नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो बिजली कहां से आएगी? नहीं ठीक है, नहीं प्लीज, अभी हो गया। बाल्यान साहब, सवाल प्रोडक्शन पे था ना, मैनेजमेंट तो है ही, सवाल तो प्रोडक्शन पे था। मैं कोल इंडिया के स्टेटमेंट का जिक्र कर रही थी। कोल इंडिया बोल रहा है, कोल इंडिया का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी नहीं होगी, हम भरोसा दिलाते हैं। अगर वो 400 गाड़ियां इन्होंने कर दी, जबकि गर्मी के अंदर कंजप्शन और बढ़नी है, गाड़ियां कोयला और बढ़ाना चाहिए था। उसके अलावा अभी 50 ट्रेनें रोज की कम कर दी हैं। मैं आपसे फिर एक ही सवाल पूछती हूँ सर, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल,
मैं शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे उसका जवाब नहीं दे रहे। आपने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर दी, बिजली के कट नहीं लगते। मैं दिल्ली में रहती हूँ, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट तक के भी कट लगते हैं दिल्ली में भी। मैं रहती हूँ दिल्ली में। 2015 ठीक है सरकार याद सर, मुझे याद है, मुझे याद है आपने कहा, सुनिए तो सही, अगर आज बालियान साहब, लाइट अगर 1 घंटा जाएगी, बालियान साहब आप सुनते ही नहीं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में सुनने की भी तो क्वालिटी होगी ना। आपने कहा केजरीवाल जी ने राजनीति सिखाई, उन्होंने सुनना भी सिखाया होगा। आई होप आप मुझे यहाँ पे दिखाएं वो चीजें। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या आम आदमी पार्टी की इतनी ही जिम्मेदारी है कि वो एक ट्वीट कर दे और एक लेटर लिख दे? शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल शॉर्ट में। आपका इतना ही काम है। आपने मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया, ले लीजिए 100 में से 100 नंबर। प्रोडक्शन के लेवल पे आपने क्या किया, मुझे शॉर्ट में बताइए। प्रोडक्शन, दिल्ली सरकार ने जब जो भी कोयला जब इन लोगों ने कम किया, मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 450 ट्रेन थी, 400 कर दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, लेटर लिखा दिल्ली के मुख्यमंत्री के लेटर के बाद अगर आज मान ले चर्चा है, कोई बात हो रही है, हाई लेवल मीटिंग ये कर रहे हैं, मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि गाड़ियां कम कर दी। क्या मैं ये भी मानूं एनटीपीसी भी झूठ बोल रहा है, कोल इंडिया भी झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ है ना? खुद मान रहे हैं कि ट्रेन कमी है। मैं कह रहा हूँ खुद मान रहे हो आप, ट्रेन कम हुई है, गर्मी है, खपत मैं तो डाटा दे रही हूँ कि घटनी चाहिए। ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर गर्मी के अंदर खपत बढ़ी है तो ट्रेनें बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? आप मान रहे इस बात को कि ट्रेनें घटी हैं? देखिए हम तो सारे पहलू में बात करें। मैं आम आदमी पार्टी के रोल को समझ रही हूँ। क्या उनका रोल इसी पे खत्म हो जाता है कि ट्रेनों की दुहाई दे दे? ठीक है, वो दुहाई दे दे कि भाई हमने तो ट्रांसफार्मर्स लगवा दिए, उस पर दुहाई दे दे। वो कहते हैं हमने ट्वीट किया है, ट्वीट से ही सब कुछ हो जाएगा। वो कहते हमने लेटर लिखा है, इतना काफी है। देखिए अजय जी, लेटर लिखा है। ठीक है जीनत, मैं ये कहना चाहता हूँ, बालियान जी से एक सवाल आ रही चंद्रमोहन जी, आ रही हूँ। हाँ, बिजली की तो बात है, पानी के बूंद लोग तरस रहे हैं। 60 घर में जल नहीं दे पाए। सर पानी पे बात नहीं करेंगे, अभी बिजली पे बात करेंगे। और देखिए आप भी सवालों के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि नहीं, देखिए हम बहुत न्यूट्रल बात करें, पानी पे बात बाद में होगी सर। जो दिल्ली की हालत आप छोड़ के गए थे ना, उस दिल्ली की हालत आज 7 साल में 8 साल में आम आदमी पार्टी ने कितना सुधारा है, दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। ठीक है, अब हम मानते हैं कि पंजाब में आप आ गए हैं, इसराइल का मुद्दा सुलझा देंगे, दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिल जाएगा, हरियाणा को भी। चंद्रमोहन जी को लाइएगा चर्चा में। चंद्रमोहन जी, देखिए जहां पैर पड़े संतन के वहीं बंटाधार। पंजाब में गए तो 8000 मेगावाट की बिजली की खपत की रिक्वायरमेंट के ऊपर वहां जाके भी 2-2 घंटे का कट लग रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पहले निद्रा के अंदर मौन थे, अभी निद्रा से खुल के लेटर डाल के हर चीज से अच्छे से बता रहे हैं अपने पास से। अरे मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ बालियान जी, आप विधायक हैं, आपके पास एक डाटा होना चाहिए था। अगर आप डिबेट में बैठ रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि बन के बैठ रहे हैं और विधायक भी हैं, तो आप एक डाटा लेके आते ना कि हमारे पास इतने दिन, 21 दिन की पीरियड की है, 10 दिन के पीरियड की बिजली मेगावाट इतनी बड़ी है, इतनी खपत और इतनी खपत का यूज कर लिया है, तब आप लेटर डालते केंद्र सरकार को। आपने केंद्र सरकार को डाल के केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी, केंद्र सरकार ने आपके पाले में डाल दी। भुगत कौन रहा है? दिल्ली की जनता भुगत रही है। तो विषय वहीं पर आगे खड़ा हुआ। टूटू मैमे का खेल आप सदन में कर लीजिए, करेगा यहां मत करिए। यहां पर विषय की बात का आंकड़ा दीजिए कि आपने विषय उठाया, सबने विषय उठाया, हम कह रहे हैं बिजली संकट है, तो उस संकट का समाधान सेंटर के अंदर बैठी हुई, आपके सेंटर के अवलोबित होते हुए मुख्यमंत्री की आवाज के अंदर दिल्ली के अंदर जो शॉर्टेज पैदा हो रही है, उसकी जिम्मेवारी के लिए आप अवगत पहले नहीं थे? किस बात के इंतजार कर रहे थे आप? क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था कि बिजली का संकट आने वाला है? ठीक है, ए.के. मिश्रा जी, सबसे बुनियादी सवाल ये कि देखिए चाहे स्टेट हो सेंटर हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही, और आम जनता भी, कि वो इस सिचुएशन में इस्तेमाल भी तरीके से करे। देखिए एक रिपोर्ट अभी, देखिए बिजली का प्रोडक्शन, हाँ चंद्रमोहन जी, हाँ आप जल्दी से अपना सेंटेंस पूरा कर लीजिएगा। आप रिपोर्ट की बात कर रहे हो कि एक रिपोर्ट ये भी आती है जिसके अंदर पूरा अवगत करवाया गया बड़े पत्रकारों ने, और उसने कितनी स्टेट के ऊपर कितनी बिजली नहीं, वो तो पिछले 5 दिनों से डाटा अखबार में भी छप रहा है और हम भी लगातार दिखा रहे हैं। हाँ मिश्रा जी, अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। ये राजनीति से ऊपर उठकर सोच नहीं पा रहे हैं और आम जनता बेहाल है। इलेक्शन होने इस देश में जरूरी है, तभी शायद जनता के हक में काम हो। आगे आने वाले सालों में भारत को ऊर्जा की बहुत बड़ी जरूरत है।
और भारत में ऊर्जा का जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक का भी अपना एक रोल है। इन चारों में जब बेहतर सिंक नहीं होगा, एक तरफ तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है ही, उसका बेहतर प्रबंधन किया जाए और उसके साथ साथ जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको इतना बढ़ाया जाए कि ताकि एक लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको फुलफिल किया जा सके। और विकास के लिए भी ये जरूरी है कि लॉन्ग टर्म योजना बना के अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। केवल ये बोल देना उन्होंने हमें नहीं भेजा, अरे उन्होंने कोयला नहीं भेजा तो कोयले की पेमेंट करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर स्टेट में होता है, उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंक आप लोग बनाएंगे नहीं, सबर उद्योग धंधे और जनता करती है और चैलेंज आने पे आप उसको संकट बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, वक्त की बंदिश है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ठीक है, अगर कोयला पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है तो आप उसका समय पर बिल कर देना भी जिम्मेदारी। कुल मिलाकर देखिए, आम जनता का भी रोल है। स्टेट की बात करें, हम सेंटर की बात करें, सभी को मिलकर काम करना होगा, बजाय कि हम माहौल पैनिक क्रिएट कर दे ताकि लोगों में डर पैदा हो जाए। उससे तो सोल्यूशन नहीं होगा।